वेलकम टू स्टॉक मार्केट विद यार, आपका स्वागत है आज के डेली मार्केट एनालिसिस में। और अगर आप आज नहीं थे लाइव स्ट्रीम के लिए तो लाइव स्ट्रीम का रिप्ले आप देख सकते हो। उसमें मैंने बहुत सारी चीजें बात की है मार्केट की। इट्स अ 40 मिनट लॉन्ग वीडियो और उसमें मैंने सारी चीज एनालाइज की है। बट विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स जंप टू द मार्केट्स। शैल वी सो स्टार्ट करते हैं निफ्टी के डेली चार्ट पे। और हम लोग देख सकते हैं इट्स एक्चुअली हायर हाई एंड अ हायर लो, एंड दिस इज समथिंग वी स्पोक अबाउट इन द लाइव स्ट्रीम एज वेल। हम लोग देख सकते हैं आज एक फॉल्टरिंग थोड़ा हो गया था, मोमेंटम थोड़ा सा स्लो डाउन हो गया था। एंड इफ वी लुक एट द लाइन चार्ट इट गिव अस अ बेटर आइडिया ऑफ एक्चुअली क्या हो रहा है। हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग ने सपोर्ट देखा था थोड़ा ऊपर जाके, एक्चुअली हाफ वे ऑफ दिस राइज इट्स एक्चुअली कम डाउन टुडे। सो दैट्स व्हाट वी आर सीइंग। हम लोग देख सकते हैं रफली मिड पॉइंट पर क्लोज किया है इसने आज, 60 RSI के ऊपर है। एंड you know, honestly, even though it does not look very pleasant, it's still a higher high higher low for the past 3 sessions, 20 MA के ऊपर है, which is also important. So let's see क्या होता है। अगर हम लोग इंट्राडे चार्ट देखते हैं तो मैं पहले 15 मिनट के चार्ट से शुरुआत करता हूं। और हम लोग देख सकते हैं कि 15 मिनट पर मैं स्केलिंग एडजस्ट करता हूं, कुछ ऐसा दिखता है। सेकेंड हाफ में हम लोग ने बहुत ज़्यादा सेलिंग देख ली थी। वी सॉ दैट इनिशियली मार्केट में ये कुछ रफली यहाँ पर ओपन हुआ था। वी सॉ कि ओपन होने के बाद थोड़ा सा फ्लैट था। हम लोग ने बात किया था कि प्रीवियस क्लोज कैसे आ सकता है सपोर्ट के जैसे इन द लाइव स्ट्रीम, सो डू चेक दैट आउट। और उसके बाद ऊपर जाके वेरी शार्पली राइट आफ्टर लंच 2-2:30 बजे के आसपास ही वो वेंसडे वॉलेटिलिटी का जो मूव होता है वो आ गया। एंड देन वी सॉ प्राइस कमिंग डाउन वेरी शार्पली by, I'll tell you how many points, by around 150 points in the matter of like an hour or something। 1 घंटे के आसपास 150 पॉइंट आ गया निफ्टी नीचे। एंड एज अ रिजल्ट, बिकॉज टुमारोज एक्सपायरी आज वेंसडे है, ऑप्शन का वैल्यू भी वही हिसाब से डीके हुआ था आज। सो दैट्स व्हाट वी वर सीइंग। अभी दिस इज अ वेरी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ थिंग दैट वीव सीन, क्योंकि पहले हम लोग ने कल ही बात किया था कि वीव बीन सीइंग हायर हाइज एंड हायर लोज, एटलीस्ट हायर लोज ऑन द इंट्राडे टाइम फ्रेम। ये उसने तोड़ दिया है, ये इसने तोड़ दिया। हम लोग ने एक्चुअली लोअर लो देखा है, बट ऑन अ डेली स्केल हम लोग ने जैसे बात किया पहले, डेली स्केल पर फिर भी हायर लोज और हायर हाइज बने रहे हैं। सो देखते हैं आप कौन सा बेसिस फॉलो करते हो और कल का एक्सपायरी कैसा होता है। आज ऑब्वियसली रिजल्ट्स के भी वजह से थोड़ा हुआ था। हम लोग ने लाइव स्ट्रीम में बात की थी थोड़े इंपॉर्टेंट मूव्स की, जैसे एशियन पेंट्स का जो मूव था उसकी, तो वो आप लाइव स्ट्रीम अगेन देख सकते हो बेटर आइडिया के लिए। ओवरऑल दो आज मैंने इक्विटी ट्रेड किया था, आज मैंने निफ्टी ट्रेड नहीं किया था। सो इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट फॉर मी टू से दैट व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड विद द ऑप्शंस, बट आई डिड टॉक अबाउट द ऑप्शंस वैल्यू डीकेइंग अ लॉट from yesterday till today in the live session, so you can check that out. Bank Nifty देख सकते हैं, Bank Nifty actually is down 363 points. Nifty is actually down just 57 points. 0.3% versus almost 1% का डिफरेंस हम लोग देख सकते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में। सो इवन दो निफ्टी थोड़ा सा फ्लैट था आज, उसने उतना खराब नहीं किया है। बैंक निफ्टी ऊपर था बट आज उसने थोड़ा सा वर्स ऑफ किया। अगर वीकली परफॉर्मेंस देखे अप टिल नाउ वी कैन सी इट्स 1.37% मूव on the upside, and for Nifty it's just a 0.5% move, so वैसे placed है। highs से rejection हम लोग देख सकते हैं overall, so that's what we are seeing again. uh, it hasn't closed below this low, which is fine. I think it's closed around that level. अगर 15 minute chart देखते हैं then we can see how rapidly the dynamic has changed। और हम लोग ने बात किया था कि चांस है 40,800 के आसपास आने का, और 40,800 पर ही क्लोज किया है। So in my view, this is the first level that we should look out for. And after that, possibly 40,300 के आसपास, which would be around 500 points away or roughly 1%. So देखते हैं क्या होता है उसका, कौन सा लेवल एक्चुअली सपोर्ट कर पाता है और कौन से लेवल पे से उसको थोड़ा सा रेजिस्टेंस मिलता है। Now we can see in terms of levels here, in terms of resistance levels here, 41,300 के आसपास उसने लिया था। सो ये 1000 पॉइंट का एक रेंज बन सकता है हमारे एक्सपायरी के लिए, विच वुड बी अराउंड दिस मच। सो लेट्स सी क्या एक्चुअली होता है। अगेन आई एम सेइंग लेट्स सी क्या एक्चुअली होता है अ लॉट, बिकॉज राइट नाउ इट्स इन अ बिट ऑफ एन इफी सिचुएशन, क्योंकि हम लोग देख सकते हैं बैंक निफ्टी सेकेंड हाफ में बहुत नीचे आया, बट एक्चुअली इवन फर्स्ट हाफ में इट वॉज वीकर देन निफ्टी, whereas
the overall bullishness has continued with Nifty. So थोड़ा सा ट्रिकी है मेरे हिसाब से अभी जैसे प्लेस्ड है, स्पेशली क्योंकि ऑल टाइम हाई पे अगर हम लोग टॉप जो सेक्टर्स और टॉप स्टॉक्स और सब देखते हैं, वी कैन सी निफ्टी इज एक्चुअली परफॉर्म्ड इन लाइन विथ द ब्रॉड मार्केट, अ लिटिल वर्स ऑफ, बट उतना डिफरेंस नहीं है. स्मॉल कैप्स और मिड कैप्स ने काफ़ी अच्छा किया है ऑन देयर ओन. विक्स इज अप 0.44%, विच इज़ नॉट दैट मच, बट स्टिल अब तक हम लोग देख रहे थे कि विक्स नीचे आ रहा था. नाउ वी आर सीइंग विक्स गोइंग अप. द अदर सेक्टर्स हम लोग देख सकते हैं कि सेक्टर्स में पीएसयू बैंक्स डिड फेयरली वेल टुडे, अप 2%. प्राइवेट बैंक्स डाउन 1.5%. सो बहुत स्टार्क डिफरेंस हमें यहाँ पर ही नजर आ जाता है कि जब पीएसयू बैंक्स ऊपर थे, प्राइवेट बैंक्स एक्चुअली नीचे थे काफ़ी, मतलब काफ़ी साइजेबल अमाउंट से. आईटी स्टॉक्स ने थोड़ी सी रिकवरी देखी थी, माइनर रिकवरी, उतनी रिकवरी तो नहीं हो पाई थी. एंड दैट इज बेसिकली व्हाट वी आर सीइंग ऑन द सेक्टर्स फ्रंट. अगर टॉप स्टॉक्स देखते हैं, वी कैन सी एशियन पेंट्स, यूपीएल, ये दो, सिप्ला, ये जो तीन स्टॉक है, ये एक्चुअली आज तीन स्टॉक हम लोग ने लाइव स्ट्रीम में बात की थी. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट इफ यू आर अवेलेबल इन द मॉर्निंग, लाइव स्ट्रीम जरूर देखिए आप. नेक्स्ट भी लाइव स्ट्रीम जब करूंगा वो तो शायद आपको टॉप गेनर कोई स्टॉक मिल जाए. नेक्स्ट अप वीव गॉट इन टर्म्स ऑफ लूजर्स एक्सिस बैंक. एक्सिस बैंक में मेरा आज का ट्रेड था. Bajaj Finance, ONGC, Tata Motors closed below 500, so I've exited partial position and booked my profits. Very small position, around 10% of my quantity. HUL has been down, 2400 के नीचे है. HUL एक बार चार्ट देख लेते हैं हम लोग बस, क्योंकि इट इज इन द टॉप 10, इट्स जस्ट नॉट इन द टॉप 5. हम लोग देख सकते हैं HUL मैंने यहाँ पे किधर अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर एंट्री मारी थी और यहाँ पर एग्जिट किया था. अब मेरी एंट्री प्राइस के आसपास आ गया है. अगर मूविंग एवरेजेस देखते हैं तो आज एक्चुअली 200 MA के नीचे आया है, बट आई वुड नॉट से दिस इज अ वेरी बैड थिंग, बिकॉज इन द पास्ट हम लोग ने देखा है कि 200 को तोड़ के फिर वापस ऊपर आता है. सो इफ एनीथिंग आई वुड से कि इट इज नाउ हेडिंग इनटू अ गुड बाइंग जोन. और इसका एक और रीजन वो है, मैं मूविंग एवरेजेस हाइड कर देता हूँ, कि अगर हम लोग देखें जोन्स के हिसाब से तो रफली जोन ये आता है, उसी जोन के आसपास आ रहा है. सो पॉसिबली अगर 2400 रिजेक्ट किया तो 2300 के आसपास आई थिंक इट वुड बी अ गुड जोन टू look into long positions. Reliance, we can see good price rejection happening from higher levels, which is not a very pleasant sign. हम लोग देख सकते हैं अगर हम लोग डाइसेक्ट करें तो कि यहाँ से प्राइस रिजेक्ट हुआ, ये वाले यहाँ पर भी प्राइस रिजेक्शन हुआ था, एंड इट्स एक्चुअली कम डाउन इवन फर्दर. सो कल के जो गेन्स थे पार्शियली रेज किया है उसने, विच इज नॉट अ वेरी बुलिश साइन. वी कैन सी RSI 60 का एक्चुअली रेजिस्टेंस लगा है. HDFC बैंक पर आता है, इट इज जस्ट 10 पॉइंट्स अवे ऑन अ क्लोजिंग बेसिस फ्रॉम द लेवल वीव मेंशन्ड, और उसका लो है 1637. सो सिर्फ 4 पॉइंट लो से दूर क्लोज हुआ है, विच इज ऑनेस्टली यू नो नॉट दैट प्लेजेंट, नॉट दैट बुलिश. इनफैक्ट अगर हम लोग पिछले दो कैंडल्स देखें तो हम लोग देख सकते हैं बहुत लंबे विक है, लोअर लोज लोअर हाइज. नॉट अ वेरी प्लेजेंट साइन ऑन HDFC बैंक, एंड दैट इज पॉसिबली व्हाट इज लिमिटिंग निफ्टी एंड बोथ बैंक निफ्टी, दोनों को बहुत हाई वेटेज है. We can see Infosys ने actually decent किया है. Infosys is now above the 50 moving average, which is a good sign. 1744 का लेवल मैं देखना चाहूँगा. RSI above 50 indicating bullish bias. HDFC अगर देखते हैं, we can see जो shadows है, wicks है, वो थोड़े बढ़ रहे हैं highs के आसपास, which means कि यहाँ पर possibly थोड़ी profit booking धीरे धीरे हो रही है. अब मैं curious हूँ कि जब अगर ऊपर जाता है ये, then does it retest 2850 and then go up, or does it straight away take out these sellers and then go up? So वो एक काफी इंटरेस्टिंग चीज हो सकती है देखने के लिए. ICICI बैंक हम लोग देख सकते हैं. We were actually discussing ICICI बैंक intraday in the live stream, so I'll just show you intra chart first. मैं हाइड कर दूंगा इंडिकेटर्स. हम लोग ने यहां तक रफली फॉलो किया था, एंड देन आफ्टर दैट वी कैन सी ऊपर थोड़ा गया उसके बाद, बट देन वी सॉ वेरी स्टिफ प्राइस रिजेक्शन फ्रॉम अराउंड 850. एक लेवल हम लोग ने बात की थी पहले, और फिर एंडेड राइट अराउंड प्रीवियस क्लोज. मतलब उतना डिफरेंस नहीं है. 832 था CMP LTP और 829 है प्रीवियस क्लोज इसके हिसाब से, which means just 3 points. That is really nothing. 5 point on a closing basis close किया है, really not very pleasant. But the very fact कि इसने ये levels hold करके रखे हैं 500 क्या 800 के levels hold करके रखे हैं, that is a good sign in my view. कोटक बैंक अगर देखते हैं, वी कैन सी इट्स एक्चुअली बिलो 2200 नाउ, एंड इट इज राइट एट 2180.
हम लोग देख सकते हैं कि द हाई दैट इट मेड टुडे इटसेल्फ वाज 2253, व्हिच इज मैसिव, बट इट वाज अनेबल टू रियली क्लोज अबव इट. अगर हम लोग जूम आउट करते हैं, देन कीन ऑब्जर्वर्स might even say कि it is like an RSI divergence, price making higher highs, RSI making लोअर हाइज. सो ऐसा भी कीन ऑब्जर्वर्स बोल सकते हैं डेफिनेटली इन द पास्ट ट्रेंड और पास्ट सॉर्ट ऑफ थिंग दैट वी सॉ. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई डोंट पे मच हीट टू आर एस आई डाइवर्जेंसेज. डाइवर्जेंसेज अच्छे हैं, मैं मानता हूँ कि बहुत बार काम आते हैं, बट पर्सनली आई डोंट ऑलवेज यूज देम. सो दैट इज वॉट वी आर सीइंग. फिर आते हैं एस बी आई पर. एस बी आई हम लोग देख सकते हैं 520 का लेवल रिजेक्ट किया था, हाई बीइंग 526. वी वर ट्रैकिंग दिस इंट्राडे एज वेल इन द लाइव मार्केट. द क्लोज डिस्पाइट सेलिंग, हम लोग देख सकते हैं कि जो हाई था उससे लगभग आधे से ज़्यादा उसने नीचे आ गया है. उसके बावजूद इट्स एक्चुअली क्लोज्ड अबव यस्टरडेज हाई, विच इज़ अ गुड साइन. देन वी कम टू एक्सिस बैंक, जिसने एकदम सही से डुबकी मारी है नीचे. सही से डुबकी मारी है नीचे. एक्सिस बैंक का जो रिजल्ट था, आई एम नॉट श्योर वाई ट्रेडिंग व्यू इज नॉट शोइंग दैट, बट एक्सिस बैंक का जो रिजल्ट था, आई बिलीव, एंड इट्स एक्चुअली नॉट डन वेरी गुड डिस्पाइट दैट. ठीक है, दिस इज वॉट वी आर सीइंग. रिजल्ट आज कैसे हो सकता है? अच्छा, पता नहीं. आई थिंक इट वाज टुडे ओनली, बट आई एम नॉट श्योर बिकॉज आई ब्रीफली रिकॉल लुकिंग एट द न्यूज़. देखते हैं. एक्सिस बैंक शायद तो था, आज ही रिजल्ट था. देख लेते हैं अभी लाइव. या अच्छा, प्रॉफिट जंप्स 86%. Yes, result was there today or yesterday rather, and it's actually come down. कितना ज़्यादा आ गया है हम लोग देख सकते हैं. It's around 6.5%. Tell me which private bank has jumped down this much, or this is possibly the reason why we are seeing private bank sector down. क्योंकि अगर हम hover करते हैं, then there is just one advance, but then that decline that we are seeing, 9 declines, वो काफ़ी significant रहेंगे. HDFC बैंक भी अच्छा नहीं था. So that's what we are seeing overall. ठीक है, that's what we're seeing overall. And as of now, my view on Nifty, I think it's still got a shot. I mean, हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि ट्रेंड रिवर्स हो रहा है या कुछ हो रहा है, unless in my view this line is broken. ये लाइन टूटती है तो हम कुछ बोल सकते हैं. 17,950 के नीचे जाता है तो हम शायद कुछ बोल सकते हैं कि अच्छा, निफ्टी इज पॉसिबली trying to reverse from the highs. But until then, this remains to be a bull trend in my view. So let me know what you feel. Let me know आपका क्या view है. Very curious to hear that. And if there's a live stream next time, do join it. That's it for this one. See you in the next, and very happy trading.